हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, एकमात्र शुभ कार्य। तो हमें जानना चाहिए कि हमारे जीवन में शुभ कार्य क्या है और एकमात्र शुभ कार्य कौन सा है, वो हमें जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है कि हमें हम अनेक जन्मों से अनादिकाल से इस है ना भौतिक जगत में आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। हम शुभ कार्य भी करते हैं, लेकिन एकमात्र शुभ कार्य क्या है जिससे हम अपना जीवन धन्य बना सकते हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो भागवतम में बहुत सुंदर एक श्लोक मिलता है जिसमें कि भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, हे प्रभु, हे भगवान कृष्ण, जो आपकी भक्ति है वही जीव के लिए एकमात्र शुभ कार्य है। यदि कोई व्यक्ति केवल ज्ञान के लिए यह समझकर कि ये सारे जीव जो हैं आत्माएं हैं और ये जगत मिथ्या है ना, भौतिक जगत मिथ्या है, उसका परित्याग कर देता है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। तो कष्ट पत्र और जो अशुभ कर्म ही उसके हाथ लगते हैं, क्योंकि उसने भक्ति जीवन को नहीं अपनाया। तो उसका प्रयास जो है, अब वो जो जो भी प्रयास करता है, वो चावल में से रहित जो भूसी होती है, आपने चावल का हस्क देखा होगा, भूसी देखी होगी, तो उसको पीटने से कभी भी चावल उसे नहीं मिलता है ना। व्यक्ति अगर धान की भूसी को पीटे तो कितना भी पीटे वो व्यर्थ प्रयास करेगा, उसका जीवन जो है वो असफल हो जाएगा, है ना। उसके प्रयास निरर्थक होंगे क्योंकि वो भूसी को पीट रहा है, तो उसका प्रयास निष्फल हो जाता है। तो फिर वो कितना भी इस जीवन में संघर्ष करे, उसे परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो एकमात्र भक्ति को हमें अपने जीवन में जब अपनाते हैं तो वो हमारे लिए शुभ कार्य बनता है, शुभ कार्य लेकर आता है, परम लक्ष्य की पूर्ति कराता है। तो एक बहुत सुंदर श्लोक मध्य लीला अध्याय 22 में श्लोक 25 आया है। ताते कृष्ण भजे करे गुरु न सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णेरा चरण। तो यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बजी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगता है और साथ ही साथ अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उनकी सेवा करता है, तो माया के जाल से छूट सकता है और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण पाने के योग्य हो सकता है। तो हमें भगवान का प्रेम अगर प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें प्रामाणिक गुरु की सेवा करनी है, उनके प्रति शरणागत होना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, उनका वाणी सेवा वपु सेवा करना है। तभी हम इस भौतिक जगत का जो माया है उससे हम पूर्णतः छूट जाएंगे, इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण का शरण हम प्राप्त करने के योग्य हो जाएंगे। तो ये योग्यता हासिल करने के लिए हमें ये सब कार्य करना है कि प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना है और उनकी सेवा करनी है। तो ये भौतिक जगत जो है वो 3 गुणों वाली इस दैवी शक्ति जो माया है ना, उससे कोई पार नहीं पा सकता। उसका अतिक्रमण करना, उसको पार करना अत्यंत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में 7.14 में कह रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी ये जो दैवी शक्ति है माया, इसको अतिक्रमण करना अत्यंत दुष्कर है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है, आ चुके हैं, वो आसानी से इसे पार कर जाते हैं, है ना। देवी ही ईशा गुणमयी माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण की और उनके भक्तों की, है ना, शरण में आ जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब हम इस दैवी शक्ति जिसको पार करना अत्यंत दुष्कर है एक साधारण मनुष्य के लिए, तो उसको भी हम पार कर पा जाते हैं, इस भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, माया हमें छोड़ देती है ना। तो जीव जो है वो माया की जंजीर से फंसा हुआ है, हमेशा बंधा रहता है और माया के प्रलोभनों में फंसता है और अनादिकाल से माया जो हमें इस भौतिक जगत में बांध रखा है उसने, है ना। आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये जो चक्कर है, संस्कृति है ना, ये तभी समाप्त होगा जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगेंगे, है ना, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करेंगे। तो जब भगवान का हम नित्य दासता स्वीकार करें, क्योंकि जीव जो है वो भूल गया है
कि हर जीवात्मा जो है भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का अंश है। तो जब हम अपने अंशी की सेवा करेंगे, है ना, उनकी सेवा में संलग्न होंगे, तभी हम इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और यही हम सभी का एकमात्र शुभ कार्य है और इसी से हमारा जीवन सफल हो सकता है। क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है, हमारे प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र सभी ये बताते हैं कि प्रत्येक जीव जो है वो भगवान श्री कृष्ण का सनातन सेवक है। लेकिन माया के प्रभाव से हम ये भूल गए हैं, यानी ये इम्पोर्टेंट बात हमने भुला दी है, जिससे मनुष्य बहुत ही सुख में ही विश्वास करना लग जाता है कि ये जीवन है, ये संसार है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा जॉब, है ना, यही यही हमें सुख दे सकते हैं। तो ऐसा उसको प्रेरणा देती है माया। तो माया से भ्रमित होकर मनुष्य सोचता है कि बहुत ही सुख ही वांछित लक्ष्य है, यानी कि ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, है ना, जॉब मिल जाए। पहले पढ़ाई करता है तो कहता है इतने अच्छे नंबर आ जाए, यहाँ सक्सेस मिल जाए, फिर जॉब मिल जाए, फिर शादी हो जाए, फिर बच्चे हो जाए, फिर तो ऐसे पूरा जीवन भागता रहता है सुख के पीछे, लेकिन भ्रम में रहता है वो। तो भौतिक चेतना जो है बदजीव के गले में चारों ओर से पड़ी जंजीर के समान है, बांध देती है उसे बार बार, है ना, और बांधती रहती है। तो जब तक वो इस विचार से बंधा रहता है कि तब तक वो माया के पास से छूट ही नहीं सकता। माया के पास से छूटने का एकमात्र साधन जो है वो भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रामाणिक जो भक्त हैं, प्रामाणिक गुरु के संपर्क में जब वो आता है, उनकी कृपा उस पर बरसती है, उनके आदेशों का पालन करता है, उनकी सेवा करता है ना, तो तब वो इस भौतिक संसार के प्रभाव से बच जाता है। क्योंकि प्रामाणिक गुरु जो है जब उनकी सेवा शुश्रूषा करता है तो वो उसको भगवान श्री कृष्ण से संबंध उसका जोड़ देते हैं, बताते हैं, तो वो मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से जब वो भगवान की शरण ग्रहण करता है तो गुरु के संग में उसे भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान का, है ना, सुंदर शुद्ध रूप, शुद्ध भक्ति को जब वो प्राप्त कर लेता है तब वो इस भौतिक जगत के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। क्योंकि वर्णाश्रम संस्था के अनुयायी जो होते हैं वो चारों वर्णों और चारों आश्रम, चार वर्ण कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और चार आश्रम हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये विधि विधानों को मानते हैं ये जो अनुयायी होते हैं, लेकिन इन विधानों का पालन करते हैं। और अगर वो भक्ति में सेवा नहीं करते भगवान के, यानी कि आप बहुत अच्छे तरीके से चारों आवर्णों और चारों आश्रमों का पालन करें लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करें, तो ये भौतिक जीवन की नाद की अवस्था में जा गिरते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमें समझना कि अगर हमें ये मनुष्य देह मिली और वर्ण और आश्रम किसी भी वर्ण में, किसी भी आश्रम में, अगर हम भक्ति में जीवन को अपनाएंगे तभी हम इस जन्म का जो, इस मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। अन्यथा हम कितना भी अच्छी तरीके से अपना निभाएं, कर्तव्य निभाएं, लेकिन भगवान की सेवा ना करें तो हम नरक में जा गिरेंगे। ऐसा प्रामाणिक हमारे शास्त्र हमें बताते हैं। तो कोई कितना ही अच्छे से पालन करना है अपने वर्ण और आश्रम का, यदि वो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है तो अंततः वो नरक में जा गिरता है। तो अपनी सुप्त कृष्ण प्रेम को हमें विकसित करना ही पड़ेगा इस मनुष्य जीवन में, अन्यथा हम वास्तविक उन्नति नहीं कर सकते, है ना। सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए, है ना, वर्णाश्रम धर्म के विधि विधान अपने आप में अपर्याप्त हैं। तो अपर्याप्त यानी कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट जो लक्ष्य है वो है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। तो जब तक हम भगवान की भक्ति को नहीं स्वीकार करेंगे तब तक हम किसी भी वर्ण आश्रम में हमें उन्नति नहीं कर पाएंगे, परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस जीवन का जो शुभ कार्य है ना, वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, जिसकी पुष्टि अनेक शास्त्रों में प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र हमें बारंबार बताते हैं। तो इस कलयुग में जो है वो सबसे सरल और सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा, शुभ कार्य जो है भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम के बारे में अधिक से अधिक श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है। तो जितना अधिक हम भगवान के पवित्र नाम का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे तो हम भगवान की सुंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा इस कलयुग में कर पाएंगे। और इसी से हम इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत कर पाएंगे। यही हमारा एकमात्र शुभ कार्य है, शुभ मार्ग है। तो हमें यही
शुभ मार्ग को अपनाकर अपना जीवन धन्य धन्य बनाना। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव भगवान की जय, आप सब भक्तों की जय।